अवतार जयराम सर न्यू अवतार प्रमोद रात भर रात भर रात भर सर कब तक रहेंगे राहुल रात गांधी? भर प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े। सर आपको लगता है कि उनको यहाँ प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े। खदेड़ नहीं हटाने की कोशिश की जा रही है? प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े। सर अगर बात नहीं रात भर जयराम जी, सर अगर बात नहीं मानी रात भर आगे क्या होगा सर सर? आगे रात आगे भर क्या रात रहेगी? भर सर अब आप प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े। सर क्या अब हम लोग प्रधानमंत्री इस्तीफे चुप्पी की भी तोड़े। मांग कर रहे हैं, सर गृह मंत्री बयान दे। प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े। सर कब तक प्रोटेस्ट चलेगा? रात भर सर रात भर प्रोटेस्ट चलेगा। रात भर सर जितेंद्र सिंह रात भर जितेंद्र सिंह क्या बोल के गए सर? जितेंद्र सिंह क्या बोल के गए सर? जितेंद्र सिंह से क्या बात? जितेंद्र सिंह से क्या बात? नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसदों के सामने मोदी का सिस्टम फेल हो गया, पस्त हो गया। वर्दी वाले गुंडे और बिना वर्दी वाले गुंडे सब के सब पस्त हो गए। और गुंडे ये सोच समझ कर कह रहे हैं किसी भी देश में पुलिस को 17-18 साल के बच्चों को पीटते हुए नहीं देखा गया है, और वो भी गांधीवादी रास्ते पर प्रदर्शन कर रही भीड़। 16-16 साल की बच्चियों पर लाठी बरसाते नहीं देखा गया है। 16-17 साल की बेटियों को ये बोला जाना कि कपड़े फाड़ देंगे, नंगे करके मारेंगे, ये पुलिस नहीं हो सकती। ये तो गुंडा कहना भी इनको हल्का है। बच्चियों के प्राइवेट पार्ट पर वार करना लाठियों से, पुलिस नहीं, ये गुंडा और गुंडे भी बहुत घटिया टाइप के वही हो सकते। पस्त हो गए राहुल और कांग्रेस के सांसदों के सामने जब वहां पर कॉलर पकड़ना और सब मामला गंभीर हुआ, तो वहां खुद तो वही बात पिछले कार्यक्रम में था ना, कौन डायर कौन कायर। खुद तो मोदी छिप गए और भेज दिया अपने मंत्री को राहुल के पास कि अब इससे ज्यादा मैन हैंडलिंग, इससे ज्यादा बदतमीजी अगर इन सांसदों के साथ हुई या राहुल के साथ, तो कल ये पता चल चुका है। कल के पूरे प्रदर्शन में अगर मुझे कहा जाए कि इसमें क्या टेक आउट है, क्या आप एक निष्कर्ष क्या निकालेंगे, तो आज देश में घरों में भी, आज की भी तारीख में जो घरों में डर के बैठे हैं लोग, वो एक बात समझ लें, कल के दिन ने साबित कर दिया है कि अगर गांधीवादी रास्ते पर ही लाठियां खा करके ही इस देश का युवा खड़ा हो गया, तो न संसद दूर है न मेवा तीर्थ दूर है, और कोई नहीं रोक पाएगा। कितने को मार दोगे भाई, नहीं रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। ये कल का सबसे बड़ा टेकआउट, सबसे बड़ा निष्कर्ष। इसीलिए आनंद फानन में मंत्री को भेजा कि अब इससे ज्यादा बदतमीजी, और ये बदतमीजी के विजुअल्स जाएंगे दिल्ली। कहीं ऐसा ना हो कि जो 20 तारीख को रिएक्ट की थी दिल्ली, उससे कई गुना ज्यादा रिएक्ट कर जाए, कई गुना ज्यादा। मंत्री के सामने कांग्रेस के सांसदों ने 5 डिमांड राहुल गांधी के अगुवाई में रख दी, और ये 5 डिमांड सुन करके वो उल्टे पांव भागे कि अभी तो 2-3 डिमांड नहीं पूरा कर पा रहे थे, 5 डिमांड। और उस 5 डिमांड में छोड़ो धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह भी लपेटे में, शाह भी फंसे। लाओ भैया हेमंत जी को जोड़ो, स्वागत है हेमंत भाई। लाओ भैया हेडलाइन देखो। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, गृह मंत्री का दोनों सदन में बयान। कांग्रेस ने केंद्र के सामने रखी 5 मांगे, दिखाइए आगे। 5 मांगे कांग्रेस की जितेंद्र सिंह के सामने, जितेंद्र सिंह को भेजा गया था। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पहला, गृह मंत्री का दोनों सदनों में बयान, और दोनों सदनों में गृह मंत्री का बयान को 2 नंबर को 5 नंबर से जोड़िएगा एक बार, 2 नंबर के बाद सीधा 5 नंबर पे आइए। प्रदर्शन के दौरान हिंसा की निष्पक्ष जांच, दोनों सदनों में बयान और ये जांच
धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा बुरी स्थिति अमित शाह की हो जाएगी। ये 2 और 5 जोड़ दीजिए। तीसरा, सदन में इस मामले में विस्तृत चर्चा होगी। हर मिनट मोदी का चेहरे से नकाब हटेगा। चौथा, छात्रों के मुद्दे को सुना जाए। छात्रों के मुद्दे को सुनना ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बगैर तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे, अब हटा दीजिए इसको साइड में चला दीजिएगा, फिर अभी हटा दीजिए और लाइए जरा विजुअल लाइए, मोदी के घर के बाहर का विजुअल देखिए। तब हवा हो गए, पुलिस मोदी, शिव कुमार, वीडी सतीशन, प्रियंका, पूरा पंजाब यूनिट, स्टेट यूनिट्स जितनी है वो स्टेट यूनिट सब हैं। उनके बड़े नेता जो है डीके शिव कुमार, कर्नाटका के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, सब हैं। देखिए बगल में आप। और शिव कुमार को तो कहीं भी हम देखते हैं तो कांग्रेस का सबसे मतलब बड़ा ताकतवर और सबसे बड़ा सेफगार्ड है। ये शतरंज के मोहरे का वो वजीर है जो अकेले ही विपक्षी राजा पे भारी पड़ता है, और आज नहीं हर बार भारी पड़ा है। तो सब के सब वहां पे मौजूद है। चलिए आगे चलिए, विजुअल सभी साइड में चलाते रहिएगा जब हेमंत भाई से चर्चा आएगी। ये देखिए जितेंद्र सिंह, और ये हुजूम देखिए आप। यहाँ सांसद कांग्रेस के तो भाई हैं, उसके अलावा कांग्रेस की टॉप लीडरशिप भी है। प्रणब झा को भी अभी आपने सुना था, प्रणब झा पिछले राज्यसभा चुनाव में हार गए, लेकिन ये संख्या देखिए, फेल हो गई, पूरी तरह पस्त हो गई टीम। ये विजुअल्स भी अभी साइड में दिखाइएगा, यहां से वापसी हो गई। चलिए अगला, आगे आइए। Now it is totally a chaos because we had a peaceful march and we were protesting in front of the PM's house because the PM is not visiting the parliament and neither the government is ready to listen to voices. The house getting adjourned. Yesterday the students who got beaten. Today our MPs of the opposition have been dragged by the police. So this is very condemnable. The democracy is dying, but we will fight for the rights of the students. Pradhan, the education minister, should resign. The Prime Minister should give a reply, and we should have a discussion on this system in the parliament. And also, since the day that Sonam Wangchuck has been put to the hospital, a lot of things have changed. Whether it be yesterday and now today, Congress also protesting in full throttle. So, how do you see it as a collective force coming against BJP? Rahulji has been fighting for a very, very long time and long years for the students' rights, and now there's another team joined up and which geared it up. So Rahulji is always fighting for the students' rights and the education rights, and this is what has happened. The NEET has killed many people, and the paper leak is answerable because many people have lost their lives and their profession. So we demand a resignation. Are you expecting any answers when the parliament will reopen because it has been detained now? Now we are talking to the BJP government, so we can't expect a reply neither soon or let's see whether they'll reply to the democracy. सारे थे, एक नाम जो नहीं था, मैं नाम बता दूं, मनीष तिवारी यहां पर नहीं। और मनीष तिवारी अभी संसद से निकले हैं तो बता क्या रहे हैं कि मैं स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में था और मुझे जानकारी नहीं मिली, कुछ पता नहीं। भोला आदमी है, 45 साल से राजनीति किया, भोला भाला सा आदमी, हमेशा सीधा एकदम आदमी रहा, कभी कोई नहीं, उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है देश में। तो ये बता रहे हैं कि मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग में था, वो अटेंड कर रहा था, मुझे कुछ पता नहीं चला। आया हूं बाहर तो पता चला है कि मेरे कुछ सांसद, हमारे साथी कुछ सांसद गए हैं प्रोटेस्ट करने। कुछ नहीं गए हैं, तुमको छोड़ के सारे गए हैं, तुमको छोड़ के सारे गए हैं, जो सांसद नहीं है वो भी गए हैं। और सही वक्त रहते तुम्हें जहां जाना है वहां चले जाओ, बहुत बढ़िया सबसे मौका। इस समय लोकप्रियता चरम पर है नरेंद्र मोदी की, इसी समय चले जाओगे तो हो सकता है कि सांसद से बड़ा कुछ और मिल जाए और कुछ बड़ा बन जाओ। बहुत लोग इस समय लोकप्रियता डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। जर्मनी में DW बजा रहा है, कतर में
कतर क्या, ये सब दुनिया भर की टॉप की एजेंसियां हैं। कतर में अल जजीरा बजा रहा है, लंदन टुडे, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिकन बजा रहे हैं, यूरोप में नॉर्वे से लेकर स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, सब जगह डंका बज रहा है मोदी जी का, सारे जगह कि देखो अरे तो हम 12 साल इसको ये जान रहे थे, ये तो ऐसा निकला। मौका है, चले जाओ, राहुल गांधी ट्वीट लाइए, हम बता दिए कि तत्काल अभी मेरे सामने आ गया, तो जान लीजिए आप लोग, सबको पहचानना जरूरी है इस देश में। ये राहुल गांधी का ट्वीट है अभी ताजा, बिल्कुल। छात्रों पर हमला, हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे इस बार, तो बिल्कुल नहीं। ये लाइन ध्यान रखिएगा, इस बार नहीं कर पाएंगे मतलब नहीं भाग पाएंगे, नहीं बच पाएंगे इस बार, बिल्कुल नहीं। और नहीं बचना चाहिए, नहीं भागने देना चाहिए। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हों। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल शामिल होना चाहिए। और अगर ये धरना चलना हो तो एकदम कांग्रेस की तरफ से बता दीजिए कि अगर कंटिन्यू धरना है तो हम लोग सब पहुंचेंगे, सब पहुंचेंगे, जंतर मंतर से लेकर के। हम तो भाई कह रहे हैं, अब मैं न्यूज लॉन्चर से कुछ ही दिन में हो सकता है मैं कन्नी काट लूं, ये लोग चलावा लावा न्यूज लॉन्चर, हम चले धरना प्रदर्शन बैठेंगे। हाँ, ये देश की हालत अब बहुत जरूरी है, सबको बैठना चाहिए। An attack on students is an attack on every Indian family. PM Modi believe he can get away without answer, without consequences. He can't, not this time. I ask every patriot Indian who believes our student deserves justice, join us in dharna in front of the Prime Minister's residence. The voice of India's student will not be ignored. और सबको मुझे लगता है विपक्ष और राजनीतिक जो इंडिया अलायंस के धड़े हैं वो इस पर क्या फैसला लेते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और ये भी धीरे धीरे अभी सामने आएगा। मैं जरा चलता हूं पहले हेमंत भाई पास। हेमंत भाई, भैया आप साइड में विजुअल्स वगैरह आप चला दीजिएगा अभी। मैं जरा, अच्छा एक आध विजुअल और आ गए हैं, अगर रेडी हो तो चला दीजिए, एक आध विजुअल और आ गए हैं। जयराम सर, न्यू अवतार, रात भर, रात भर सर कब तक रहेंगे राहुल गांधी? रात भर प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े। सर आपको लगता है कि उनको प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े, हटाने की कोशिश की जा रही है? प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े सर अगर बात नहीं रात भर, सर अगर बात नहीं रात भर, आगे क्या होगा सर? आगे रात भर, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े, सर क्या अब प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े, गृह मंत्री बयान दे, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े। सर कब तक प्रोटेस्ट चलेगा? रात भर, रात भर प्रोटेस्ट चलेगा? रात भर, सर जितेंद्र सिंह जितेंद्र सिंह क्या बोल के गए सर? जितेंद्र सिंह क्या बोल के गए सर? जितेंद्र सिंह से क्या बात? जितेंद्र सिंह से क्या बात? ये बात अब आई सामने। रात भर चलने जा रहा अब ये आंदोलन, ये रात भर धरना चलेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रात भर मैं सभी दर्शकों को बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं, पूरी रात चलने जा रहा है राहुल गांधी का धरना। जो जयराम रमेश ने कहा, अच्छा हुआ एकदम तत्काल ये लास्ट में मिला हमें। हेमंत भाई, 5 डिमांड, रात भर धरना। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आप थोड़ा सा मिस कर गए उस ट्वीट को, अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हर पेट्रियोटिक इंडियन को धरने में आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो उसी पे मैंने कहा था कि आप बताओ, कंफर्म करो कि कब तक चलेगा। हाँ, तो ओवरनाइट कंफर्मेशन आ गया बाद में, तुरंत बाद। हाँ। अब आप समझ लीजिए, ये है राहुल गांधी का असली रूप, ये है असली रूप। इनको बहुत शौक था पिछले शनिवार से, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा दबाना था ना, तो लगातार इनके पोमेरियन मीडिया क्या प्रचार कर रहा था कि राहुल गांधी क्यों नहीं आते धरने पे, कॉकरोच जनता पार्टी के धरने पे, लगातार कह रहे थे ना। अब आपको आज का पूरा घटनाक्रम बताता हूं। यहां जब आए राहुल गांधी, उन्होंने क्या कहा, हम छात्रों के खून का हिसाब नरेंद्र मोदी से मांगने आए हैं और वो अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। यहां बैठते उन्होंने पहला वाक्य ये कहा। अब आप सोचिएगा कि कल देखा आपने पार्लियामेंट में, आप तो हर पल को ऑब्जर्व करते हो
कल तमाम पोमेरियंस ने माइक उनके मुंह में लगा लगा करके ये पूछने की कोशिश की, दो बहन भाइयों के, कि आप कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और इसमें सारे में, और वो दोनों चुपचाप वहां से चले गए। ठीक, बाद में प्रियंका ने एक छोटा सा बाइट दिया लाठीचार्ज को लेकर के, लेकिन राहुल गांधी के मन में क्या चल रहा था वो अब समझ में आएगा। आज का जो घटनाक्रम है उसको एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए आप, कि कितना एकदम पॉजिटिव चेंज उन्होंने कर दिया। कल बिना रिएक्शन निकले थे वो। उसके बाद की जो स्थिति है, कांग्रेस ने क्या क्या किया आप सोचिएगा। कांग्रेस ने हेल्पलाइन बनाई, जितने भी बच्चे वहां पर घायल हैं उनका जो भी ट्रीटमेंट चाहिए, जैसा भी चाहिए, सारा ट्रीटमेंट और सब कुछ कांग्रेस पार्टी कोऑर्डिनेट कर रही है। आपने ऑब्जर्व किया हो, जब राहुल गांधी आरएमएल में गए तो एक बच्ची थी उनके साथ, और उसने बताया कि फला फला व्यक्ति का हाथ टूट गया। उसने कहा राहुल गांधी ने कि आप मुझे तुरंत उनका नंबर दीजिए, और वो नंबर लेकर के गए। उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने एक और कदम उठाया। जो भी लोग वहां पर बैठे हैं जंतर मंतर पे, उन सब के लिए लंगर चल रहा है वहां पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नंबर 3, जैसे ही राहुल गांधी वापस आए और खड़गे साहब के वहां सारी बातचीत हो रही थी, तो खड़गे साहब को आज आपको पता है, जैसे राजनाथ सिंह ने बधाई दी, प्रधानमंत्री ने बधाई दी, जन्मदिन की और दी, तो वहीं पर खड़गे साहब ने कह दिया कि मैं अपना जन्मदिन कल के लाठीचार्ज बच्चों पे जो हुआ है उसके विरोध में नहीं मनाऊंगा। और तत्काल बाद एक खबर आई कि दिल्ली पुलिस ने तमाम एफआईआर दर्ज की है बच्चों के खिलाफ, षड्यंत्र और ये सारा जो होता है। तो कांग्रेस पार्टी ने तुरंत एक ट्वीट करते हुए अपने तमाम वकीलों के नंबर दे दिए और एक फॉर्म दे दिया सारे बच्चों को कि भाई तुम जिसको भी कानूनी मदद की जरूरत है, ये लोग हैं, ये उनका ईमेल है, डिटेल्स भेजो और ये फॉर्म। तो कंप्लीट कंप्रीहेंसिव पैकेज वहां तक तो हो गया बच्चों की मदद करने वाला। यानी कि आंदोलन में वहां कौन बैठा उस बात को छोड़ दीजिए आप, राहुल गांधी ने इस पूरे आंदोलन को पर्सनली ऑन कर लिया है एक बहुत इफेक्टिव वे में। एक बात, और चूंकि सबको पता है कि हाउस के अंदर क्या हो रहा है, लगातार आपने देखा, तो पहला काम वो क्या कर सकते थे, वो स्पीकर से मिले कि साहब इस पर चर्चा करवा लीजिए, होम मिनिस्टर को बयान देना चाहिए, दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए। और वो इस्तीफा तो चलो मोदी ने देखना है। तो जब वहां से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और खड़गे साहब को भी नहीं बोलने दिया गया राज्यसभा में, बोलते बोलते अवसर्जन कर दिया गया, तब उन्होंने सारा अपना एक जो उनके प्लान बी था दिमाग में उसको एक्टिवेट किया। और वो प्लान क्या था कि सारे खड़गे साहब के यहाँ आ जाओ तुम एमपीज को, और जन्मदिन है उनका। खड़गे साहब ने मना कर दिया कि जन्मदिन मनाएंगे नहीं, तो सारे एमपीज पहुंच गए वहां। उसके बाद जैसे ही सारे नफरी इकट्ठी हुई, वहां से पैदल निकल लिए राजाजी मार्ग से सीधे अपने प्रधानमंत्री आवास के लिए। और अब वो रात भर इस धरने पे बैठने वाले। ठीक, रात भर का मतलब ये है कि जब तक मोदी जी इन सारी डिमांड्स को मांग नहीं पूरी कर लेते वो। लेकिन मैं एक चीज इसमें देख रहा हूं कि इसमें मोदी का इस्तीफा हटा दिया है इन्होंने, जो 5 मांगे हैं ना। तो आज सुबह से तो ये था कि मोदी का इस्तीफा हो, गृह मंत्री का इस्तीफा हो। अब वो गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं हाउस के अंदर, जो वो सुबह भी कर रहे थे लगातार। तो यानी कि धर्मेंद्र प्रधान की तो विदाई अब तय मान के चल रहा था। उसके कंट्यूर्स क्या होंगे वो आपको देखना पड़ेगा। और मैं नहीं मानता धर्मेंद्र प्रधान की विदाई, जब आंदोलन को यही स्टेज पे ले आए हैं तो बहुत बड़ी जीत होगी। मैं पर्सनली नहीं मानता इसको। ठीक, अब ये जो लोग हैं जो ये बिल्कुल पकड़े गए, पहली डिमांड ये होनी चाहिए थी कि बिना वर्दी वाले लोग कौन थे कल और आज, उनकी जांच कराई जाए। मामले की जांच तो कौन करेगा? दिल्ली पुलिस ने जांच करनी है, जो मर्जी है कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये सारे का सारा जो ये, लेकिन जो 5 डिमांड्स हैं, इनमें से कोई ऐसी डिमांड नहीं जो सरकार मान नहीं सकती, नंबर 1। और विपक्ष को ऐसी चीज हो कि सरकार उसमें ना माने, उनको लंबा आंदोलन खींचना पड़े। तो ये आंदोलन आज रात को चलेगा जब तक मोदी जी इस पे नहीं झुकते हैं, और सरकार को तो झुकना पड़ेगा, ये मान के चलिए। और जो राहुल गांधी ने अपील की है कि सारे लोग प्रधानमंत्री आवास पर आ जाए, तो मान करके चलिएगा अब वहां पे और नया कोई भी आदमी जुड़ नहीं पाएगा, चारों तरफ से सील कर देंगे कंप्लीट। परिंदा भी पर नहीं मारेगा वहां पे, नया एडिशन नहीं होने देंगे। ये आप मोदी को और शाह को जानते हो अच्छे से। और ये जो अब चल रहा है उसको लेकर के कितनों की गर्दन नपेगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के घर के बाहर चारपाई डल गई है, ये इसका क्या इंपैक्ट आप सोचिए ना। अकेले यहां तक नहीं, कल वाली जो कार्यक्रम था बच्चों का मार्च था, वो एक प्लस वो था। आज की तारीख में जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये चला गया कि मोदी कंप्लीटली रॉन्ग फुट पे पकड़े गए हैं। कल बच्चे साथ थे, आज सारा विपक्ष गेट पे बैठा हुआ है। ये मोदी जी ने जो फर्जी डंका बढ़ाया था, पूरे नैरेटिव बनाया था 12 साल में, वो कंप्लीटली एक्सपोज हो गया है और वो फिनिश हो गया एक तरीके से। और कल तक एक चीज और बता दूं आपको, कल अब क्या चर्चा कर रहे थे कि बच्चों का डर निकल गया, जनता का डर निकल गया, और फासिस्ट सरकार डरती इस बात से कि लोग ना डरे उससे।
अब ये देखिए विपक्ष का भी डर निकल गया इस घटना के बाद कि अगर विपक्ष चाहे तो सरकार को घुटनों पे ला सकता है, नंबर्स बेशक ना हो। तो मोदी जी की प्रायोरिटीज देखिए आप, सारे देश में बच्चों के अंदर परीक्षा को लेकर के जो चल रहा था, बेरोजगारी को लेकर चल रहा था, और मोदी जी 2/3 बहुमत जुटाने में जुटे हुए थे, ये आपने लगातार देखा। तो वो सारे का सारा उनका खेल अब कंप्लीटली बैकफायर कर गया है। और इस घटना को, कि मोदी जी को तो जो नैरेटिव के सारे चलते हैं ना, वो तो फर्जी नैरेटिव और ये पोमेरियंस बजाते हैं। अब मुझे ये बताओ ये पोमेरियन क्या करेंगे? कल वाले बच्चों को तो बता दिया वो देश विरोधी थे। धर्मेंद्र प्रधान का मैंने वीडियो भी भेज दिया था, आपने देखा होगा दिन में, जब वो कह रहे थे कि ये कौन है, ये तो छात्र है ही नहीं, ये तो नीट वाले नहीं है, फला नहीं। अरे भले आदमियों, इतने बड़े पैमाने पेपर लीक हुए, सारे युवा है देश के, लेकिन तुम्हें तो वही वो टुकड़े टुकड़े गैंग 4 बार कहा धर्मेंद्र प्रधान ने, अगर आपने बाइट देखी हो तो इतनी शर्मनिरपेक्षता जिस सिस्टम के अंदर हो, तो उसको राहुल गांधी ने कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ लिया है, ऑफ गार्ड। और प्रधानमंत्री के दरवाजे के ऊपर इतना लंबा कार्यक्रम हो जाना, आप सोचिए ना, 4 साढ़े 3 बजे चल रहा है कार्यक्रम, और अभी तक प्रधानमंत्री केवल एक कदम उठा पाए कि एक बार जितेंद्र सिंह को पूछ, जो उनके पीएमओ में मंत्री है, एक बार जाके पूछ तो आओ भाई क्या बात है। और शुरू में जो बिना वर्दी वाले और वो जो घसीटा घसीटी कर रहे थे, अब वो सारे गायब कर दिए। उनको पता है कि अब सारा इंटरनेशनल मीडिया दिखाएगा इसको। तो मोदी जी की जितनी भी वल्नरेबिलिटी थी, जितना फर्जी 56 इंची था, जितना जबरदस्त उनका कंट्रोल था, कैप्चर था, वो सारा एक्सपोज हो गया। और अब देखिएगा उनके जो पोमेरियंस हैं, वो राहुल गांधी को किस तरीके से इंटरनेशनल घोषित करते हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा बताते हैं। तमाम नॉनसेंस होगी, लेकिन कोई जाहिल ये नहीं पूछेगा कि वो बिना वर्दी वाले कौन थे। ना उन्होंने कल पूछा, ना आज पूछा, और ना वो कभी पूछेंगे। राहुल गांधी से अगर मोदी जी को सुरक्षा को खतरा है तो आप समझ लीजिए। जरा संदीप दीक्षित का भी बयान आ गया है, अगर बाइट रेडी हो तो वो भी चला दीजिए। और इसके तुरंत बाद हम जितेंद्र सिंह को दिखा रहे हैं, वहां से जो मैंने कहा ना उल्टे पांव भागे, उल्टे पांव भागते हुए भी दिखा दे रहा हूँ। चलाइए। The way it started very peacefully, but now it has turned into more like a earlier it was more like a stampede kind of a condition situation here, something very similar to what happened last night as well. Well, I don't know what happened here. I just come about half an hour, 40 minutes back. But I think this is a genuine, legitimate protest happening in which the leader of the opposition is voicing their concerns and what has agitated thousands and thousands and lakhs of young Indians. Rahul Gandhi has been part of this, raising this issue for a very long time. In fact, he's gone far beyond what the young people are demanding, which is just a review of the exam system. He's been talking of reviewing the entire education system itself. Its privatization, the fact that it's become nothing but a money-making machinery, that government is in cahoots with this kind of a distortion of the education system. He's been raising that for a while. And if the government will not listen to reason, there is no other way but to come on the streets. अब जितेंद्र सिंह का अगर रेडी हो तो जितेंद्र सिंह वहां से वापसी जो हुई है वो विजुअल दिखा दीजिए। विजुअल आ गए, अभी तत्काल आए हैं विजुअल, तो तत्काल हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग रहा हो। हेमंत भाई, जितेंद्र सिंह की वहां से खाली हाथ वापसी, 5 डिमांड लेकर के रेजिग्नेशन का। और ये रेजिग्नेशन कोई उपलब्धि नहीं है, मैं मानता हूं धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन आप सोचिए राजा कितना अहंकारी है। नहीं सर, अरे जाना कैसे है? जितेंद्र सर, पेड़ पकड़िया नहीं है। अरे इसमें बैठा यार। सर सर कुछ बोला नहीं सर, क्या मानी नहीं राहुल गांधी? सर राहुल गांधी माने क्या सर? एक शब्द जुबान से नहीं निकला। और एक इसमें जो एक चीज देखने वाली थी सबसे महत्वपूर्ण, आपने देखा ये पुलिस वालों, ये वही पुलिस वाले हैं जो छात्रों को लाठियों से कूटते हैं, कीले घुसा घुसा करके, जो आंसू गैस के गोले उनके ऊपर मार देते हैं।
जो बर्बरता करते हैं, जो बेटियों के साथ व्यभिचार जैसे धमकियां देते हैं, दुराचार जैसी धमकियां देते हैं, ये वो पुलिस वाले हैं जो कांग्रेस के सांसदों को टांग लेके बसों में फेंक देते हैं। पुलिस वाले थे जो मीडिया को पास नहीं आने दिए। ऐसा लग रहा था, मतलब बताओ अब हम क्या कहें, शब्द फिर नहीं, कुछ मत कीजिए। विश्व गुरु भारत है। फिर मंत्री को गाड़ी लाओ, अरे गाड़ी मतलब इनका बस चलता पता है इन अफसरों का, उठा के डाल देते भाई गाड़ी में। संविधान की शपथ लेते हो तुम लोग, शर्म करो यार, शर्म करो। इस ऐसी वर्दी सिर्फ सत्ता के तलवे चाटने के लिए तुम लोगों की जीभ इतने बड़े से 1 फुट की जीभ हो गई है। ऐसे पता है उस मंत्री को खाली इसलिए कि दिन भेजा है, ऐसे लग रहा था अरे गाड़ी कहाँ है, गाड़ी लाओ। ऐसे लग रहा था कि गाड़ी महिंद्रा लेके चला आएगा, वहां पे लगा देगा कि आओ बैठो मंत्री जी। देखिए ये अब लोक सेवक नहीं, ये लोक सेवक नहीं रहे हैं। अब ये छोड़ दीजिए आप इस बात को। जहां भारतीय, ये सारे के सारे सरकार सेवक और कुर्सी सेवक है आज की तारीख में। और आपको एक बड़ी खबर इंटरेस्टिंग बता दूं, आपने दिखाया कि कैसे उल्टे पांव भागे जितेंद्र सिंह। अब लेटेस्ट ब्रेकिंग ये है कि वो अमित शाह से ब्रीफ लेकर के दोबारा राहुल गांधी के पास पहुंच चुके हैं। अभी अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मोदी का गजब देखिए, मोदी के घर के बाहर धरना है और मोदी सीन में डायरेक्टली नहीं आ रहे, वरना सारी मीटिंगें उनके घर पे हो रही होती। तो यहां पर ट्रबल शूटर कौन हुआ? अमित शाह। और ये समझना पड़ेगा, ट्रबल क्रिएटर भी मैं और ट्रबल शूटर भी मैं। ये कमाल, गुरु सरकार ही जो आदमी चला रहा है। और क्या नरेंद्र मोदी, ये तो खाली जितना वर्स्ट कर सकता है वही करता, बाकी इसके पास कुछ नहीं करने के लिए। तो अब देखिए कि मोदी जी सीन से बाहर है, खुद कंप्लीटली अलूफ है। जितेंद्र सिंह पहले आए तो भी उनका ब्रीफ लेकर के आए थे, डिमांड्स लेकर के वापस गए, अभी दोबारा राहुल गांधी से बात कर रहे हैं और फिर अमित शाह के पास ही जाने की तैयारी। यानी कि प्रधानमंत्री केवल फोन पर है, एक्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि आपको पता है महाराजा धीराज तो सब चीजों से ऊपर है, उनको तो इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता ना। तो ये मैसेज अब भी मोदी का, जो मैं अहंकार कह रहा था पिछले स्लॉट में कि मोदी का अहंकार किस 7वें आसमान पे है, ये उसकी एक झलक है कि जो आदमी ट्रबल क्रिएटर, ये पुलिस अगर कल ये बदतमीजी ना करती दिल्ली में तो ये सब क्या सीन होना था क्या? राहुल गांधी तो पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह पे छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे थे। अगर अमित शाह की पुलिस ने जो कल किया वो नहीं किया होता तो आज इसकी जरूरत नहीं होती। और वही अब ट्रबल शूट कर रहे हैं मोदी जी के लिए। तो आप समझ लीजिए मोदी जी के पास कितने लिमिटेड ऑप्शन है। दूसरा, आपने कहा कि एक शब्द नहीं बोले। भाई साहब, पूरी भारतीय जनता पार्टी में छोड़िए तो जितेंद्र सिंह है, आप राजनाथ से एक शब्द खुलवा के दिखवा दीजिए, कहलवाइए एक बार एक शब्द। किसी पॉलिसी के मुद्दे पर, नीतिगत मुद्दे पर केवल 2 गुजराती बोलेंगे। पार्टी अध्यक्ष की भी कोई औकात नहीं, इसलिए पार्टी अध्यक्ष भी देखा आपने कहां से पकड़ के लाते हैं, जिसको पता ही कुछ नहीं हो। पार्टी अध्यक्ष के सामने हनुमान जी का स्वरूप नाच रहा है। सोचो आप, भारतीय जनता पार्टी की धर्म की आस्था तो दिखगी ना आपको। तो ऐसे ऐसे लोग, और आज का जो ये सीन है पूरा प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर, ये हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के बहुत वाइब्रेंट होने का एक संकेत है। जो ये पोमेरियंस और जो आपके ये जाहिल कई पूछते थे ना कि विपक्ष कहां है, आके देखो विपक्ष कहां है। आप कहते थे जनता सड़कों पर नहीं है, जनता सड़कों पर जाके देखो। तो भय निकल गया है और ये मोदी के लिए वार्निंग साइन है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं। चलिए, ये करीब करीब अब सारा अपडेट्स हमने इसमें जोड़ दिया है। इसके बाद हालांकि जो भी अपडेट होगा वो हम लेकर के आएंगे। आपको एक और नाम हम आपको बता दें, इसमें प्रोटेस्ट में सभी के सभी हैं। एक अभी हम एक और बयान सुना करके ही कार्यक्रम खत्म करेंगे। रेणुका को भी सुना दे, रेणुका चौधरी, क्योंकि ये भी मोदी जी के आंखों खटकती हैं। रेणुका चौधरी ने कल हाउस के अंदर क्या किया आपने देखा? बाहर पार्लियामेंट के प्रेमाइसिस में धर्मेंद्र प्रधान जब खड़ा हुआ था, बिल्कुल साथ ही खड़ा हुआ था, गाड़ी की वेट करते हैं सारे के सारे। रेणुका प्रधान ने भाई साहब जो ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज की है, ये बर्बाद कर दिया, सारे स्टूडेंट्स को कैसे पीट दिया, ऐसे लाठीचार्ज। और वो चुपचाप सुन रहा था खड़ा खड़ा, एक शब्द रिटेल क्या करेगा बेशर्म, साथ में खड़ा हुआ था। और उसके बाद भाई बयान दे रहा है आज कि वो तो सारे टुकड़े टुकड़े गए। तुम क्या हो? वो तो टुकड़े टुकड़े गए, तुम क्या हो? केवल ये बता दो देश को, ये बता दे। ये जो है रेणुका चौधरी, उनको भी सुना दीजिए। और मनीष तिवारी के साथ एक और नाम जोड़ लीजिएगा जो नहीं है वहां पर, क्योंकि बहुत जगहों पे लिखा जा रहा है कि 99 सांसद हैं, 100 सांसद हैं। नहीं है, जो सांसद नहीं है वो नेता भी वहां पर मौजूद हैं, ये ध्यान रखिए। लेकिन
सांसद कुछ नहीं है, जैसे मनीष तिवारी नहीं है, दूसरा नाम है शशि थरूर नहीं है, ये जो है एक्सटर्नल अफेयर्स के चेयरमैन हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के, तो जो है वो उस मीटिंग में थे। हो सकता है अभी वो जाएं, हो सकता है जाएं, लेकिन ये शशि थरूर, मनीष तिवारी तो नाम सुनते ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है, तो ये भी वहां पे मीटिंग में जो है स्टैंडिंग कमेटी। अरे तुम्हारा एक्सटर्नल अफेयर, इंटरनल अफेयर जब सब कोलैप्स कर गया है, सत्यानाश हो गया है, तुम स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग क्या, किस दुनिया में जी रहे भाई, किस दुनिया में जी रहे? जिस सदन का संरक्षक होता है स्पीकर, वो स्पीकर कह रहा है मोदी जी की सरकार के हिसाब से हम चलेंगे, तुम बता रहे हो कि हम स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं। वाह भैया जी वाह, सुना दीजिए रेणुका चौधरी। सबसे पहले तो मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा। आपका जो वीडियो वायरल है इस समय ट्विटर पे, आपने पूरी दम से धर्मेंद्र प्रधान के आगे आवाज लगाई और अब आप सामने खड़ी हैं 7 PM नरेंद्र मोदी के निवास के बाहर। किस तरीके की मांग रखी चाह रहा है कांग्रेस? अपने बिल से बाहर निकले तो इनको समझ में और सुने आएगी। ये मांग हम आज नहीं, कोई नई बात नहीं है, कई महीनों से हम कह रहे, जैसे नीट एग्जाम लीक हुआ जब से हम कह रहे हैं इंसाफ दीजिए। नहीं, हम वंदे मातरम के बारे में बात करेंगे। अरे तुम वंदे मातरम अब समझ रहे हो, हमारा पैदाइशी से हम वंदे मातरम जानते हैं, हमारा लोरी थी जब हम बच्चे थे। तो ये क्या, ये नया दिखाना चाह रहे, दिखावा कि हम कितने बड़े देशभक्त हैं। और वंदे मातरम ठीक नहीं गाओगे तो 3 साल तेरे को जेल में डालेंगे। ये अहंकार, ये नालायकपन, तुम क्या करोगे? तेरे पास इतना ताकत नहीं है कि हमारी आवाज को बंद रखे, हमारी आवाज बुलंद रहेगी मरते दम तक। बिल्कुल, बहुत सही। और वंदे मातरम पे 3 साल, एक बार मैं कह रहा हूं, एक सांसद को गवा दो, ये सारे चले जाएंगे, पता नहीं नरेंद्र मोदी कहाँ रहेंगे, सारे 3 साल के लिए जाएंगे। आशीष भाई माफ कीजिएगा, देखो मुझे आना पड़ेगा। 98% सांसदों की मैं गारंटी देता हूँ अगर वंदे मातरम पूरा गाने तो। अरे हम कह रहे हैं एक नहीं, भाजपाइयों तो एक नहीं बचेगा, तो 2-4% गाएंगे, वो गैर भाजपाई गाएंगे। जो इम्पोर्टेड आइटम, वॉशिंग मशीन वाले, गैर भाजपाई भले जो ये भाजपाई जितना है, ये एक नहीं, सब 3 साल के लिए जाएंगे। आओ, हम तो यही कहते हैं, हम तो चर्चा में आ जाता है, चलो शुरू करते हैं, आओ। कागज पे पढ़ के, इसमें 60% मैं बता दूं, कागज पे अगर मैं लिख के दे दूं तो नहीं पढ़ पाएंगे, आओ तो छोड़ दूंगा। बिल्कुल। तो दिस गवर्नमेंट इज ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। बाहर चल रहा है स्टूडेंट्स का एजिटेशन, आप कर रहे हो वंदे मातरम। तुम्हारा वंदे मातरम से लेना देना क्या है यार? तुम तो अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों से पेंशन लिया करते, अंग्रेजों से माफी मांगा करते, ये वंदे मातरम के ठेकेदार हो गए। जो लोग देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, वो विभाजन विकास दिवस मना रहे हैं। जिन्होंने कभी तिरंगे को छुआ नहीं 52 साल तक, वो अब तिरंगा के सम्मान यात्रा निकालते हैं। मोदी जी को आप फोन मिलाऊंगा, आशीष चित्रा जी को तिरंगा यात्रा, मोदी जी का वीडियो चलेगा, ऑडियो चलेगा, ये अब ठेकेदार हो गए। तो मतलब यार, उधार के सिंदूर से कब तक काम चलाओगे अपने, क्या नाम है, मोदी जी? बाहर आओ, और जनता ने आपकी असलियत देख ली है, स्वदेश के मोर्चे पे भी और विदेश के मोर्चे पे भी। हर मोर्चे पे आप नाकाम और नकारा साबित हुए, और आज आपके गेट पे जो ये हो रहा है, इसके लिए कोई और नहीं, केवल 2 लोग जिम्मेदार हैं, टॉप 2, नॉट द थर्ड। ये दोनों ही हैं, और किसी के तो पल्ले ही कुछ नहीं है वहां पर। इजाजत दीजिए हमें, ये सब अंग्रेजम मुखबिरम गावे वंदे मातरम, ये सब अंग्रेज के मुखबिर वंदे मातरम सिखा रहे हैं देश को। वाह, इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।